नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजन के टॉपिक में अब ये 3 सेक्शंस टीडीएस के हम देखेंगे, 194 LB, LC एंड LD। LB किसके बारे में बात करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से आप L बना सकते हो ना, ऐसे कुछ बस याद रखने के लिए आप L बना रहे हो, डेट मतलब उस पर B, ऐसे आप कुछ याद रख सकते हो। तो LB इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज़ इनकम दैट इज़ रिसीव्ड बाय अ नॉन कॉर्पोरेट एनआर या फॉरेन कंपनी को इनकम मिल रहा है फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, तो हम ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम में क्या करेंगे, कंसेशनल रेट पे हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे प्लस सरचार्ज इफ एनी एंड HEC एट 4%। बाकी एनआर के जो भी बाकी के तरह तरह के इंटरेस्ट इनकम होते हैं ना, उस पर उसको तो 20% का टीडीएस रेट लगेगा ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कंसेशनल रेट से हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कंसेशनल रेट मतलब 5%, राइट। और अगर हम 194 LC की बात करें तो इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट में भी आप एक L बना देते हो, कंपनी मतलब एक C, ऐसे कुछ सेक्शन नंबर आप याद रख सकते हो। तो इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट LC 194 LC से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो आपका TDS रेट कितना होगा? नॉर्मल 20% का TDS रेट होगा जो NR के लिए होता है ऑफ द ग्रॉस इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है गवर्नमेंट से, इंडियन कंसर्न से, अगर आपने मनी बोरो, इंडिया से आपने मनी बोरो करा है तो, या फिर डेट इनकर्ड बाय इट बाय इन अ फॉरेन करेंसी, उस केस में आपका TDS रेट 20% निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बोला है कि अगर आपको इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट से इनकम मिल रहा है तो आपको TDS रेट ना 20% नहीं, आपको कंसेशनल रेट लगेगा। कब कब कंसेशनल रेट लगेगा? अगर आपने फॉरेन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, लाइक फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आपने कोई बोरोइंग करी है, ठीक है, बोरोइंग करी है तो आप इंटरेस्ट तो उनको पे करोगे, लेकिन ये बोरोइंग कब करी है? लोन अग्रीमेंट बिटवीन 1/7/2012 टू 30th जून 2020। हर एक सिनेरियो में लास्ट डेट यहाँ पे कब होगा? 30th जून 2023, मतलब हाफ ऑफ द ईयर ख़त्म होने के बाद, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, हाफ ऑफ द ईयर ना, हाफ ऑफ द ईयर मतलब 36/23। यहाँ पे लोन अग्रीमेंट बोरोइंग के लिए आपका डेट क्या होगा? 1 जून 2012 से, ठीक है। तो वो हो गया। उस केस में आपका जो भी इंटरेस्ट का इनकम होगा उस एनआर को, वहाँ पे आपको कंसेशनल रेट 5% एप्लीकेबल किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बिटवीन जून टू सितंबर 12 टू 2014, तो इतना रेलेवेंट नहीं है अभी, बट देख लो यहाँ पे भी कंसेशनल रेट 5% लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 2014 से लेके हाफ ऑफ द ईयर 2023 तक करते हो तो यहाँ पे भी आपका TDS रेट, कंसेशनल रेट 5% लिया जाएगा। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑन और बिफोर हाफ ऑफ द ईयर है तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट पे कंसेशनल रेट 5% का TDS रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। इज़ इट क्लियर कब कब 5% एप्लीकेबल होगा एनआर के इंटरेस्ट इनकम में अगर बोरोइंग करी गई है बिटवीन 2012 टू हाफ ऑफ द ईयर? ये तो इरेलेवेंट है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करा है बिटवीन 2014 टू हाफ ऑफ द ईयर तो, और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑन और बिफोर हाफ ऑफ द ईयर तो कंसेशनल रेट 5% लगेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में कंसेशनल रेट नहीं से भी नीचे वाला रेट, मतलब 4% रेट लगेगा इन केस ऑफ मनी बोरोड बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी लॉन्ग टर्म बॉन्ड या रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से रिलेटेड बिटवीन 2020 टू हाफ ऑफ द ईयर। लेकिन वो जो बॉन्ड या जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में हमने क्या देखा, नॉर्मली हाफ ऑफ द ईयर तक इट इज़ योर 5%, लेकिन अगर वो बॉन्ड लिस्टेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो लोकेटेड है IFSC में, उस केस में कंसेशनल रेट से नीचे वाला रेट 4% का रेट आप अप्लाई कर दोगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका 9% का रेट लगेगा ऑन इंटरेस्ट अगर ऑन और आफ्टर 1/7/2000 हाफ ऑफ द ईयर के बाद अगर आपको वही सारे इंटरेस्ट अगर आपको हाफ ऑफ द ईयर के बाद मिल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें
नहीं नहीं, सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ ये वाली लॉन्ग टर्म बॉन्ड और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो लिस्टेड है IFSC में, बिफोर हाफ ऑफ द ईयर इट इज़ 4%, आफ्टर हाफ ऑफ द ईयर इट वुड बी योर 9%, और उन सब में से HEC 4% आप इंक्लूड कर दोगे। 18 से 19 के बीच में जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड थे वो एग्जाम्प्ट करे गए थे, ठीक है। आई डोंट नो इफ इट्स रेलिवेंट फॉर एग्जाम। सेक्शन 206A क्या बोलता है कि अगर पैन नहीं दिया आपने तो हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट से आपके TDS डिडक्ट करा जाएगा। क्या क्या रेट डिस्क्राइब्ड इन एक्ट, रेट इन फोर्स जो फाइनेंस एक्ट में दे रखा है, या फिर एट द रेट ऑफ 20%। लेकिन यहाँ पे 194 LC की अगर हम बात करें, ऊपर ये वाला सेक्शन ना, यहाँ पे अगर जो भी इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है वहाँ पे आप पैन नहीं प्रोवाइड करोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन उस केस में यहाँ पे उन्होंने बता के रखा है दैट डिडक्टिव फर्निशिंग द फॉलोइंग डिटेल्स होना चाहिए, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एड्रेस इन द कंट्री और अ टेरिटरी आउटसाइड इंडिया ऑफ विच द डिडक्टी इज़ अ रेसिडेंट, एक सर्टिफिकेट कि वो रेसिडेंट है उस कंट्री का या टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, और टिन नंबर देना पड़ेगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा डिडक्टी का। इफ़ एंड इन केस नो सच नंबर इज़ अवेलेबल, एक यूनिक नंबर के बेसिस पे जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है वो वाला नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर पैन नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू 194 LD, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे भी L बना सकते हो, डिनोमिनेटेड का D ला लो, जस्ट लाइक रिमेंबर करने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहाँ पे कंसेशनल रेट आपका अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कराया और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बिटवीन 20 to हाफ ऑफ द ईयर, ये भी हाफ ऑफ द ईयर है, 5% लगेगा, ये भी हाफ ऑफ द ईयर है, 5% लगेगा, HEC 4%. So this date 30/6/2023 is very important. So what do we understand over here? Infrastructure debt bond से अगर आपको मिल रहा है तो कंसेशनल रेट पे TDS डिडक्ट कर लो। इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से मिल रहा है तो एक्चुअली तो 20% है, लेकिन इन केस में 5% कंसेशनल रेट होगा, जैसे कि बोरोइंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेट बॉन्ड हो गया बिटवीन हाफ ऑफ द ईयर, तो वहाँ पे कंसेशनल रेट रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड पे कंसेशन। अगर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म बॉन्ड और डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो वहाँ पे आपका रेट कंसेशनल रेट से भी नीचे वाला रेट हो जाएगा 4%, जहाँ पे वो लोकेटेड है इन IFC। और अगर आपका ऑन और दिस इज अगेन बिफोर हाफ ऑफ द ईयर, आफ्टर हाफ ऑफ द ईयर हुआ सेम लॉन्ग टर्म बॉन्ड और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में, तो आपका रेट 9% हो जाएगा। LD के केस में इट इज़ कंसेशनल रेट ओनली, अगेन टिल हाफ ऑफ द ईयर। इन केस ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिल रहा है या म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो